अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपने लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाए हैं वो अच्छे से समझ भी लिए होंगे और अपनी कॉपीज़ पे आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3, हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा पीसफुल सोसाइटी और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा द प्रेजेंस ऑफ बुल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाउन प्लानिंग। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपने ज़वाल पे कैसे पहुंची थी। इन्हीं सब टॉपिक्स में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अपना लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 और इसके साथ ही डिस्कस करेंगे अपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं आपको बोर्ड पे नोट डाउन करवाऊंगी। आप अपने बोर्ड से देख के अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट हम इसी आज के लेक्चर नंबर 3 में ही अपने बुक वर्क को भी डिस्कस करेंगे। बुक वर्क को मैं आपको बुक पे मार्क करवाऊंगी और आपने वीडियो से देख के अपनी बुक पे अच्छे तरीके से मार्क करने हैं और इसको अच्छे तरीके से याद करने हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीसफुल सोसाइटी। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कितनी पुरअमन पसंद एक सोसाइटी थी। शहरों की जब खुदाई की गई तो यहाँ से बहुत बड़े जो हथियार की तादाद थी बहुत कम मिली है। इससे दूसरी तहजीबों के साथ पुरअमन ताल्लुकात पता चलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की दूसरी तहजीबों के साथ बहुत पुरअमन ताल्लुकात थे। ज़िंदगी बहुत पीसफुल वे से गुजारी जाती थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द प्रेजेंस ऑफ बुल। बुल का मतलब होता है बैल। वो इंडस वैली में जब खुदाई की गई तो बैलों के ढांचे बहुत ज़्यादा तादाद में मिले हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे बैलों को पालने का रिवाज बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कमर्शियल एक्टिविटीज़। इट्स मीन के कमर्शियल का मतलब होता है तजारती एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ। वादी सिंध के इट्स मीन के इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों और देहातों के दरमियान ज़रूरी अजनास, इट्स मीन के मिनरल्स, मादनियात, क्रॉप्स, फसलें बहुत ज़्यादा की तजारत की जाती थी। ज़रूरी अजनास और मादनियात की तजारत होती थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग क्या थी? द पीपल ऑफ इंडस वैली हैड एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ आर्ट। के इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो आर्ट से बहुत ज़्यादा उनको लगाव था और आर्ट में बहुत महारत रखते थे। शहर और कस्बे में प्रॉपर प्लानिंग से बनाए जाते थे। मकानात शहर की सड़कों के किनारे बनाए जाते थे। पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। अपर स्टोरी पे जाने के लिए स्टेयर्स यूज़ की जाती थी। एयर और लाइट का प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट किया जाता था। खुदाई करने के बाद हमें पता चलता है कि सड़क 1 किलोमीटर लंबी थी और 9 मीटर वाइड थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इट्स मीन के निकासी आब का निज़ाम। देयर वॉज एन एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ फिल्थी वाटर। के यहाँ पे गंदे पानी का जो निकास का निज़ाम था वो बहुत उम्दा तरीके से बनाया गया था। गंदे पानी के निकासी के लिए छोटी बड़ी नालियाँ बनाई गई थी और गंदे पानी को बड़ी नालियों के ज़रिए शहरों से बाहर निकाला जाता था। इससे गंदा पानी शहरों के बाहर चला जाता था। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गंदे पानी को अपने शहरों से बाहर निकालने का उम्दा निज़ाम बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोडाउन्स ऑफ ग्रेन। Mostly godowns of grain were situated on the bank of river of मोहनजोदारो। के गले के गोदाम ज़्यादातर मोहनजोदारो में दरिया के किनारे मौजूद थे। The grain had also been used as a currency। के गला मोस्टली बतौर करेंसी के लिए भी यूज़ किया जाता था।
इसके लिए पुख्ता सड़कें भी बनाई गई थी तजारत करने के लिए। लास्ट में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना लास्ट टॉपिक, द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ज़वाल कैसे आया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले ज़वाल का सबसे बड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़वाल से पहले हम ये देखेंगे कि पहले ही तरक्की करती हुई एक शानदार मुकाम पे पहुंच चुकी, मगर अचानक ये 1500 BC में डिसअपेयर हो गई। इसकी बहुत सी वजूहात थी। बहुत से एक्सपर्ट्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं कि किस वजह से इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को ज़वाल आया। जैसे कि यहाँ पे सेकंड लाइन में बताया गया है, इट्स इफेक्ट हैड बीन इम्प्लीमेंटेड अपॉन द वास्ट रीजन बट सडनली इट हैड डिसअपेयर्ड इन 1500 BC, कि ये ऐसी तहजीब थी जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही थी, बट अचानक ये 1500 BC में पूरी दुनिया पे से गायब हो गई। बहुत से व्यूज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की, but according to some experts, natural disasters like earthquake and floods, इट्स मीन के कुछ माहिरीन का कहना है कि इसकी ज़वाल का जो सबसे बड़ा मकसद था वो नेचुरल डिज़ास्टर से, कि ज़लज़लों की वजह से और सैलाब की वजह से ये सफ़ा हिस्ती से मिट चुकी है। बट अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स द डिज़ीज़ आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वबा की वजह से भी इसको डिक्लाइन आया। मगर अकॉर्डिंग टू वन ओपिनियन, बिकॉज व्हेन रिवर चेंज देयर कोर्स द सप्लाई ऑफ वाटर हैड बिकम इम्पॉसिबल, कि जब दरियाओं ने अपना रास्ता बदला इसकी वजह से भी वहाँ पे ज़रखेज़ी ख़त्म हो गई और इसकी डिक्लाइन की वजह बना। जंगलों को काटने की वजह से भी ज़रखेज़ी ख़त्म हो गई थी, तजारत भी ख़त्म हो गई थी, और ये सब इसकी वजह से आमदनी का ज़रिया भी ख़त्म हो गया, और ये सब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन का एक ख़ास वजह है। यहाँ पे हमारी रीडिंग ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और लास्ट पे हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप पेज नंबर 13 को देखें, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक आपने कर ली हैं, मैंने आपको मार्क करवा दी हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली टाउन प्लानिंग। हमने इसके प्रोमिनेंट फीचर्स बताने हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के। इसके लिए आप पेज नंबर देखें जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप पेज नंबर 11 पे आएँ। यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा हुआ है टाउन प्लानिंग। सबसे पहले आपने टाउन प्लानिंग की हेडिंग देनी है, और ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी क्वेश्चन नंबर 4 की और 4 और 3 की तरह पॉइंट्स में आएगा। सबसे पहले आपने टाउन प्लानिंग की हेडिंग दे दी, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आपका फर्स्ट लाइन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली हैड एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट इसके वेरी नेक्स्ट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सिटीज़ एंड टाउन हैड बीन कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट टेक्निक्स। यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 2 एंड होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाना है जहाँ से हाउसेस हैड स्टार्ट हो रहा है। ये आपका थर्ड पॉइंट है, हाउसेस हैड बीन बिल्ड द एजेस ऑफ द रोड ऑफ द सिटी। जहाँ तक आपका थर्ड पॉइंट का एंड है। उसके नेक्स्ट लाइन पे आपने आना है, एवरी हाउसेस, फोर्थ पॉइंट, एवरी हाउसेस हैड बाथरूम विच हैड बीन टूवर्ड द आउटर स्ट्रीट। उसके नेक्स्ट से पॉइंट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, हाउसेस हैड मोर देन 1 स्टोरी। ये आपका पॉइंट नंबर 5 एंड होगा। उसके नेक्स्ट लाइन पे आप आ जाए, यहाँ से आपका पॉइंट नंबर 6 स्टार्ट होगा, देयर वाज अ रीजनेबल अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड एयर इन हाउसेस। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 लॉन्ग आपने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज एंड देन शॉर्ट क्वेश्चंस। पेज नंबर 13 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टिक
मार्क द राइट चॉइस ऑफ ईच स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, MCQs हैं आपके, टिक करना है आपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैड केप्ट द स्टेटस ऑफ द सेंट्रल प्लेस इन द इंडस वैली। आपका इसका आंसर है फर्स्ट वाला, मोहनजोदारो। नेक्स्ट MCQs नंबर 2, व्हाट प्रोफेशन हैड बीन चूजन बाय द मेजोरिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इनहेबिटेंट्स। के वहाँ के जो लोगों का प्रोफेशन क्या था। इसका भी आपका फर्स्ट वाला ही, इसका भी आंसर एग्रीकल्चर है। वहाँ पे बहुत से लोग एग्रीकल्चर के प्रोफेशन से ही वाबस्ता थे। नेक्स्ट वाला थर्ड वाला आपका MCQs है, हु डिस्ट्रॉयड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसने डिस्ट्रॉय किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इसका आंसर है आपका सेकंड वाला, आर्यंस ने डिस्ट्रॉय किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पेज नंबर 14, MCQs नंबर 4, विच एनिमल हैड बीन कंसीडर्ड द सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली। इसका आंसर 2 है, बुल। इट्स मीन के वहाँ पे कौन सा एनिमल कंसीडर किया जाता था, वहाँ पे कि किसके ढांचे ज़्यादा मिले थे, वो बैल के। नेक्स्ट लास्ट वाला आपका MCQs है, MCQs नंबर 5, व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल वर द इनहेबिटेंट ऑफ द इंडस वैली। वो सिविलाइज्ड थे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एंड MCQs के एंड हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैचिंग कॉलम करने हैं आपने सबसे पहले कॉलम 1 को नंबरिंग दे देनी है, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट आपका कॉलम है, द इंडस वैली पीपल यूज द बुल। इसका है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इट्स मीन के फर्स्ट कॉलम का यहाँ से मैंने थर्ड के सामने लिखा हुआ है फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका, देयर वाज अ ड्रेनेज सिस्टम फॉर डर्टी वाटर। इसका यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है, इन द इंडस वैली। थर्ड है आपका, द लैंड ऑफ द इंडस वैली वाज फर्टाइल। फोर्थ वाला है आपका, द इंडस वैली इनहेबिटेंट्स। यहाँ पे फोर्थ, लेड अ पीसफुल लाइफ। लास्ट वाला है, द टूल्स हैड बीन मेड इन द इंडस वैली विथ ब्रॉन्ज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लास्ट पे हमारा टॉपिक है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड। इसका आंसर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन पंजाब एंड सिंध। के कहाँ वाक़िया है इंडस वैली सिविलाइजेशन? पंजाब में और सिंध में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द इम्पोर्टेंट नेम ऑफ सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने इम्पोर्टेंट नेम बताने हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इम्पोर्टेंट नेम कौन से हैं? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच वाज द मेजर प्रोफेशन ऑफ इंडस वैली पीपल। एग्रीकल्चर वाज द मेजर प्रोफेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, which civilization had been engaged in the trade with the Indus Valley inhabitants। इसका आंसर है, the Indus Valley had trade relation with southern Iran, Iraq, Egypt and Persian Gulf। Next last question number 5 है, where had migrated local population after the arrival of Aryans। इसका आंसर है, the local population had migrated towards south east after the arrival of Aryans। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1 का इख्तिताम होता है। लेक्चर नंबर 3 में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म कर लिया है। उम्मीद करती हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और बुक वर्क आप अच्छी तरीके से याद करके अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।